कि ईद आएगी तो पापा घुमाने ले जाएंगे, ईद आएगी तो पापा ईद ही देंगे। इधर पाठक जी का फतवा हो गया कि नहीं पापा जाके प्रशिक्षण लेंगे। एक उधर कपिल शर्मा का कॉमेडी सर्कस चल रहा है, इधर पलटू राम का चल रहा है। गले नहीं उतरती है कि पाठक सर बार बार अपना जोश में होश क्यों खो देते हैं। सबसे ज्यादा चुनाव में ड्यूटी कौन करते हैं? शिक्षक लोग करते हैं। पलटू राम को कहूंगा कि बस इस कॉमेडी सर्कस का कुछ अंत किया जाए। देखिए, शिक्षकों के अवकाश का मामला फिर से गर्मा उठा है। इन दिनों ईद है और रामनवमी है, जिसको लेकर छुट्टियों भी जो है उस पर अब विवाद खड़ा हो गया है। एक तरफ शिक्षा विभाग जो है वो कह रहा है कि शिक्षकों का जो प्रशिक्षण कार्य है उस पर कोई भी छुट्टी नहीं होगी, लेकिन कल एक जो लेटर जो है वो वायरल हो रहा है। हालांकि वो लेटर मुख्यमंत्री के तरफ से जो निकला है कि प्रशिक्षण कार्य में भी लोगों को छुट्टी दी गई है, लेकिन शिक्षा विभाग ने उसे गलत और फर्जी बताया है। हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं। कैसे देखते हैं, फिर से छुट्टी का मामला जो है फिर से गर्मा गया? अब क्या मैं कहूँ इस पर, मुझे तो लगता है कि बिहार में सरकार चल ही नहीं रही है। बिहार में कॉमेडी सर्कस चल रहा है ना। एक उधर कपिल शर्मा का कॉमेडी सर्कस चल रहा है, इधर पलटू राम का चल रहा है। अब बताइए इसको लेके कितने असमंजस की स्थिति है। मैं दर्शकों को बता दूं ये मामला क्या है। मामला ये है कि 10 और 11 तारीख को ईद मनाई जा रही है, जो एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, और 17 को रामनवमी है, वो भी एक बड़ा त्यौहार है। तो शिक्षा विभाग ने कहा कि भाई इन तारीखों पर भी कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा शिक्षकों का। ये बात भी मेरे गले नहीं उतरती है कि पाठक सर बार बार अपना जोश में होश क्यों खो देते हैं। कभी बोलेंगे होली के दिन खुला रहेगा, कभी कहीं ईद के दिन खुला रहेगा। ये एक मोटी बात है। आप क्यों इस तरह से लोगों को आप क्या कहेंगे कि भड़काने का ही ना काम कर रहे हैं कि लोग आप से असंतुष्ट हो जाएं। इससे तो कुछ शिक्षा विभाग का भला नहीं होगा। उधर बीच में एक चिट्ठी वायरल हुई कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और अब 10-11 को ईद की छुट्टी रहेगी, 17 को रामनवमी की छुट्टी रहेगी। अब कॉमेडी सर्कस में एक नया पत्र जारी हुआ है। अब शिक्षा विभाग कह रहा है कि वो पत्र भ्रामक एवं फर्जी है प्रशिक्षण कार्य में। तो अब बताइए आम आदमी कैसे समझेगा कि कौन पत्र भ्रामक एवं फर्जी है? कल फिर सीएम कार्यालय से निकल जाएगा कि ये जो पत्र निकला है ये भ्रामक और फर्जी है। तो सुबह से शाम तक एक आम आदमी, आप आम शिक्षक और आम शिक्षिका के बारे में सोचिए, कोई गांव में है कोई कहीं है, वो इसी से पता लगाता रहेगा कि कौन भ्रामक एवं फर्जी है। ये तो अपनी डफली अपना राग वाली बात हो गई। तो देखिए, इसमें 2-3 बातें फिर मैं कहूँगा। मैं बार बार कहता हूँ कि पाठक सर ईमानदार हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, शैक्षणिक अराजकता काफ़ी हद तक उन्होंने ख़त्म की है। लेकिन ये जो बार बार जोश में होश खोने का उनकी एक प्रवृत्ति है, कई बार अपने क्षेत्राधिकार से बाहर चले जाते हैं, वाइस चांसलर का वेतन रोक देते हैं जो उनको अधिकार नहीं है। तो एक शिक्षिका थी बबीता चौरसिया, उनको बर्खास्त कर दिया जो उनको ऐसा अधिकार नहीं था। तो कभी रक्षाबंधन में खोल देते हैं स्कूल। तो एक तो वो एक असंतोष पैदा कर रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं में। सबको टेंशन रखना आपका उद्देश्य थोड़े है, टेंशन में रखना। और एक पलटू राम है, पलटू राम को यदि ऐसा लग रहा है कि उनकी बार बार उनकी बात को नहीं माना जा रहा है, तो वो भाई उनका तो अपने इकबाल ख़त्म हो रहा है ना। तो वो भाई उनसे बुला के पूछे अपर मुख्य सचिव से कि आप ये क्या कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री क्या करे? तो शिक्षा मंत्री मैं बता दूँ मिस्टर सुनील कुमार है शिक्षा मंत्री बिहार के। वो पहले IPS थे, मेरे सीनियर SP रह चुके हैं पटना में। तो वो शिक्षा मंत्री को भी कुछ स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। शिक्षा विभाग तो वही ना है। तो एक तो एकदम कॉमेडी सर्कस है। सर, एक सवाल है कि अभी लोकसभा चुनाव है और इस तरीके से शिक्षा विभाग का सख्त तेवर जो है कहीं ना कहीं चुनाव में असर डाल देगा। बिल्कुल असर डालेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा चुनाव में ड्यूटी कौन करते हैं? शिक्षक लोग करते हैं। जो इतने चुनाव में इतने हज़ारों मजिस्ट्रेट कहाँ से आएंगे? तो मजिस्ट्रेट तो है ही नहीं। तो इन शिक्षिकाओं को ही एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियां देकर भेज दी जाती है मतदान केंद्रों पर, और वो लोग वहाँ ये पदाधिकारी होते हैं, पीठासीन पदाधिकारी बनते हैं, मतदान पदाधिकारी बनते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो चुनाव का भार इन्हीं पर रहता है। इनको आप इतना टेंशन में रखिएगा। एक तो इतनी गर्मी अभी, अब तो कुछ दिन बाद जानलेवा गर्मी शुरू हो जाएगी, और उसमें आप बच्चों की तबीयत ख़राब करेगा। शिक्षक कोई सुपरमैन नहीं ना है, उसकी भी तबीयत ख़राब हो सकती है। उसका आप त्यौहार बिगाड़ दीजिएगा, उसको टेंशन में रखिएगा। ऐसा शिक्षक हवा में कोई थोड़े, सब शिक्षक का घर है, परिवार है, बीवी है, बच्चे हैं। बच्चे से किसी शिक्षक का बच्चा 1 साल से इंतजार कर रहा है कि ईद आएगी तो पापा घुमाने ले जाएंगे, ईद आएगी तो पापा ईद ही देंगे। इधर पाठक जी का फतवा हो गया कि नहीं पापा जाके प्रशिक्षण लेंगे। तो ये सब देखिए बहुत गलत है। ये तो एकदम फिर वही मैं बोल रहा हूँ, ये तो तुगलकी रवैया हो गया ना। ये तो मोहम्मद बिन तुगलक वाली बात हो गई कि रातों रात आप राजधानी बदल दीजिए, दिल्ली से दौलताबाद कीजिए। अब यही मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि भाई पलटू राम को कहूँगा कि बस इस कॉमेडी सर्कस का कुछ अंत किया जाए। बिहार पूरे हिंदुस्तान में एक हंसी का पात्र बन गया है।
पूरा हिंदुस्तान हंस रहा है जी। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग अब हंसी के पात्र बन गए हैं। पूर्व IPS अमिताभ दास थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा है कि इस पर जल्द से जल्द जो है संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को इस तरीके से असमंजस की स्थिति रखना कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान होने वाला है सरकार को। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे देशवाणी न्यूज़ के साथ।